नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा पाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आप सबके साथ पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का बेसिक मतलब होता है कि हमारी ओवरी में या तो अंडे बन ही नहीं रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो वो प्रॉपर टाइम पर रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, जिससे हमको कई तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और हमारे मेंसेस बिगड़ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के लिए कोई भी एज डिफाइंड नहीं है। ये अर्ली यंग स्टेज, मिडिल एज या अर्ली पेरीमेनोपॉजल एज में प्रेजेंट हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले भी होती रही होगी, लेकिन इसकी डायग्नोसिस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और आजकल की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि स्ट्रेस की वजह से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ प्रेजेंट हो जाती हैं, जो अल्टीमेटली पीसीओडी में परिवर्तित हो जाती हैं। पीसीओडी के कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास एज सच पीसीओडी का कोई कॉज नहीं है, और अगर पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी भी हमको एग्जैक्टली पता नहीं है। हमारे पास फीमेल फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंट होती हैं तो वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ कि उनको टाइम पर पीरियड नहीं आ रहा है, 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आता है। उसके बाद जब पीरियड आता है तो बहुत कम आता है और धीरे धीरे उनका वेट बढ़ता चला जा रहा है। कई फीमेल की तो थोड़ी बहुत चेहरे पर या तो बाल निकलने लगते हैं या उनको बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगते हैं। जब इस तरह की फीमेल हम लोग के पास प्रेजेंट होती तो हम लोग की पहली डायग्नोसिस जो बनती है दैट कि दिस फीमेल मे बी सफरिंग विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बहुत सी जो हमारे पास लीन एंड थिन दुबली पतली पेशेंट भी आती हैं, वो भी पीसीओडी से सफ़र कर रही होती हैं। पीसीओडी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हमारी बॉडी पर पड़ता है वो ये होता है कि हमें कई तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुकी होती हैं, जैसे फैटी लिवर, हमारा लिपिड प्रोफाइल बदल जाता है, या हमारी थायराइड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या हमें प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और पीसीओडी में ये भी कहा जाता है कि वी आर मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी कि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ हो रही है वो प्रॉपरली कंज्यूम नहीं होती है, जिसकी वजह से भी हमें फैट बढ़ता है और हमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती हैं। और आगे चल के इन फीमेल्स में कई तरह की कार्डियक प्रॉब्लम और डायबिटीज़ प्रॉब्लम ये सब होना स्वाभाविक हो जाता है। कई पेशेंट हम लोगों के पास सिर्फ इनफर्टिलिटी से प्रेजेंट होते हैं कि मैडम हमें मेंसेस ठीक से नहीं आ रहे हैं और हमें बच्चा नहीं आ रहा है। उस समय जब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, आपके हार्मोनल टेस्ट होते हैं, तो उस समय ये पता चलता है कि दिस फीमेल मे बी सफरिंग विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग सबसे पहले यही बताते हैं कि यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ टाइम वी आर सेडेंटरी, मतलब कि हम काम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट डूइंग फिजिकल वर्क, और देर रात तक जागना, नेचर के साथ नहीं चलना, ये सब भी हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरी का कारण बनती है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले कहते हैं कि यू चेंज योर लाइफ स्टाइल। अपना शेड्यूल चेंज करो, अपनी वर्किंग चेंज करो, और एक्सरसाइजेज। पीसीओडी के लिए कई तरह के योगा डिफाइन हैं जिनको आपको करना चाहिए। अपने फूड में परिवर्तन करिए कि आपको वो फूड लेना चाहिए जो आपका फैट ना बढ़ाए। और ट्रीटमेंट की बात अगर करें तो हमारे पास कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, बट वी आर गिविंग ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोगों को लैक्टोबेसिल, मेटफॉर्मिन, मायोइनोसिटॉल और विटामिन डी, मल्टीविटामिन, ये सब हम लोग देते हैं। अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी की वजह से हमारे पास आ रही है तो उसके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए कोशिश की जाती है, और पेशेंट को हम लोग कई तरह के हार्मोन, बिकॉज उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको मेंसेस नहीं आ रहे होते हैं, तो मेंसेस लाने के लिए कई तरह की दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर पेशेंट के लिए।
हम लोग अलग दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अगर हम चाहें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बचपन से लेकर आगे तक हमें अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी चाहिए और हमें मैनेज करना चाहिए कि हमारी डाइट प्रॉपरली हो, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हम कम से कम स्ट्रेस लें, कि जिससे इस डिज़ीज़ से बचा तो नहीं जा सकता है लेकिन इसकी ग्रेविटी को, इसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। थैंक यू।